Good morning, students. Today our topic is number system, chapter number 1. In this chapter, the contents are definition of rational number, its examples, number of rational number between two rational numbers, formula of finding rational numbers between two rational numbers, terminating and non-terminating rational numbers, representing rational numbers on number line, and express repeated numbers in the form of P upon Q and real numbers. तो these are the contents जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होते हैं, राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? डेफिनेशन रैशनल नंबर का, अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. P अपॉन Q बोले तो क्या होगा? P अपॉन Q, अगर हम किसी भी नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में करें तो इट मीन्स ऊपर वाला नंबर जो है ये क्या है? न्यूमरेटर है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है. ओके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ओके, सो क्या हम जीरो को भी रैशनल नंबर कहेंगे? यस, जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर. अगर जीरो को रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर में तो कैसे करेंगे? P अपॉन Q फॉर्म में, तो जीरो अपॉन वन. So this is P upon Q form of 0 is 0 upon 1. Hence we can say 0 is also a rational number. Clear? So examples अगर हम और लेना चाहें रैशनल नंबर का, और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से होंगे रैशनल नंबर के? सपोज हम कोई भी नंबर लेते हैं 25. इज 25 a रैशनल नंबर? यस, 25 upon 1. तो दिस इज न्यूमरेटर एंड 1 इज डिनोमिनेटर. ठीक है, अगर 25 के नीचे अगर 1 अगर रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है. दैट्स वाई वी कैन से 25 इज अ रैशनल नंबर. अगर कोई और नंबर लेना चाहें, सपोज हम लेते हैं 2. इज 2 अ रैशनल नंबर? यस, 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज 2 अपॉन 1 वी कैन से 2 अपॉन 1 is a rational number. P is 2 is what? P and Q is 1. So this is P upon Q form. Okay. So these are the examples of rational numbers. Now number of rational numbers between two rational numbers. We can find infinite rational number between two rational numbers. Infinite rational number कैसे निकाल सकते हैं? Suppose मैं एक नंबर बोलता हूँ. अगर मैं बोलता हूँ the number 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ 2.0001. ओके, 2.0001, 2.003, ओके, 2.01. इस तरह से हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं जो 2 और 3 के बीच में बनते हो. हम और कुछ भी ले सकते हैं 2.00000000 एंड 1. ये भी अगर हम लेंगे तो दिस इज ऑल्सो लाइज बिटवीन 2 and 3. इट मीन्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. ओके, अब फॉर्मूला फाइंड करना है रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. अब क्लास 7th में भी ये क्वेश्चन है, क्लास 8th में भी ये क्वेश्चन है, क्लास 9th में भी सेम क्वेश्चन है. सो इन क्लास 9th द फॉर्मूला इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास 7th and 8th. 7th में हमने कैसे निकाला? 7th में हम उसके एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल के करते हैं. ओके, क्लास 8th में अगर हम करेंगे इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड है. हम द सम ऑफ टू रैशनल नंबर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं. फिर न्यू रैशनल नंबर, फिर उसको भी हम क्या करते हैं, द न्यू रैशनल नंबर, सम ऑफ न्यू रैशनल नंबर एंड ओल्ड वन एंड डिवाइडेड बाई 2. ऐसे करके हम बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं. बट इन क्लास 9th फॉर्मूला इज डिफरेंट. फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर इज y minus x upon n plus 1. So this is the formula of finding rational number between two rational numbers. Okay, अब क्या होता है अगर हमने कोई दो रैशनल नंबर लेना है 2 upon 3 and
1/5, तो 2/3 को तो हम क्या मान लेंगे x, एंड 1/5 क्या हो जाएगा हमारे पास y। अगर हमें इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो n की वैल्यू n इज इक्वल टू 10। ओके, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला में लगाएंगे और वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो हमें इस आगे हम जब एक्सरसाइज में करेंगे तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, so this way we can find infinite rational number between two rational number by this formula. Now what is terminating and non-terminating rational numbers? सुना है आपने कभी terminating and non-terminating rational numbers क्या होते हैं? Terminating rational numbers are those which are completely terminated, means completely divisible. अगर किसी नंबर को हम अगर डिवाइड करते हैं, if we divide 2/5, इसका मतलब डेसिमल में भी है 0 पॉइंट वॉट कितना होगा 0.4, तो इसका मतलब 0.4 या आगे डेसिमल के आगे कुछ नंबर आके कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है। इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल देन वी कैन से इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, अगर ये टर्मिनेट हो गया, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो टर्मिनेट नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, सपोज कोई सा भी नंबर 2/11 है, अगर 2/11 को अगर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, इफ यू डिवाइड दिस 2/11, सो डेसिमल 0 हमने यहाँ पे लगा दिया, तो 11 1 जार 11, सो कितना बचा यहाँ पे 9, फिर हम 0 लगा सकते हैं, तो 11 8 जार 88, सो फिर कितना आ गया आपके पास, फिर 2 आ गया, फिर हम अगर 0 लगाएंगे वापस वो रिपीट होगा, तो 1 8 1 8 रिपीट होता जाएगा। So it means 0.18 का बार, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट होता जाएगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो these are the examples of terminating and non terminating। इसका मतलब जो completely divisible होने वाला है हो जाता है वो terminating decimal, एंड जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होने की कंडीशन में भी दो होते हैं, या तो फिर वो रिपीट होगा या फिर रिपीट नहीं होगा। ओके, जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, जो रिपीट नहीं होता है उसको फिर कंटिन्यूस प्रोसेस में लिखते हैं, तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब हम अगला पॉइंट है अपने पास, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी तक आपने क्लास 7th में 8th में जो रिप्रेजेंट किया है, नंबर लाइन ड्रॉ किया है, नंबर लाइन में हमने क्या किया था, इसमें मान लो 0 और इस तरफ राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने किया है नेगेटिव -1 2 -3 -4 -5, है ना, हमने रिप्रेजेंट किया था रैशनल नंबर में। ठीक है, रैशनल नंबर को हमने किस में रिप्रेजेंट किया था, नंबर लाइन में। लेकिन अब इरेशनल नंबर क्लास 9th में है, इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर मतलब जब सपोज √5 को इरेशनल नंबर, √5 इज व्हाट, इरेशनल नंबर, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना, √7 को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, √17 है 11 है, इनको ये जो नंबर्स हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। ओके, सो वी विल डिस्कस these questions further. Now our next point is express repeated numbers in the form of P/Q form। क्या है अगला हमारे पास पॉइंट, एक्सप्रेस रिपीटेड नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रिपीटेड नंबर्स कौन से होते हैं, हाँ यस, रिपीटेड नंबर्स। मान लो द नंबर है 0.425, ठीक है, अब इसके ऊपर तीनों के ऊपर बार हो सकता है, 2 के ऊपर बार हो सकता है, लास्ट वाले नंबर के ऊपर बार हो सकता है, तो ये रिपीटेड नंबर्स हो गए। सपोज ये 25 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको नंबर लाइन में कैसे या P/Q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। इसी को P/Q इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब रैशनल नंबर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। नेक्स्ट एक पॉइंट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है, जो हम डेफिनेशन है रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर सारे इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर,
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सब कुछ इसमें शामिल होते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं. इट मीन्स रियल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. सपोज एक बहुत बड़ा बॉक्स है. ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? दिस इज रियल नंबर. क्या कहेंगे इसको? रियल नंबर. ओके. इस ये बॉक्स पूरा रियल नंबर कब कहलाएगा? जब इसके अंदर सारे नंबर्स होने हैं. ठीक है. रैशनल नंबर. ठीक है. रैशनल नंबर. ओके. रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. ठीक है. प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. ठीक है. जो भी हैं सारे नंबर्स इस रियल नंबर के अंदर आते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से रियल नंबर एक, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं. दिस इज कॉल्ड रियल नंबर. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया है. नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.1. ओके, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1. इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, दिस नॉट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का. ओके. तो 3/5 एंड 4/5. ओके. तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. द फॉर्मूला इज व्हाट? एक्स. पहले बताओ एक्स क्या होगा? 3/5 एक्स हो गया. एंड वाई की वैल्यू क्या है? 4/5. ओके. एंड एन आपके पास क्या है? एन इज इक्वल टू 5 नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है. सो 5 इज एन. एन इज 5. देयरफॉर फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला y minus x upon n plus 1. So put the values of y. 4/5 minus 3/5 whole upon 5 plus 1. ओके. नीचे कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम कर सकते हैं हम. ओके. सो इस ऊपर आपके पास क्या एलसीएम आ गया? 5. तो दिस इज 4 minus 3. एंड नीचे क्या है? 6 and 1. सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/5 डिवाइडेड बाई 6/1. इसको हम आगे करेंगे तो 1/5, ये डिवाइडेड बाई 6/1, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा. सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी 1/30. ठीक है. तो ये क्या आ गया आपके पास? वैल्यू 1/30 आया. तो आपको फाइंड करने हैं रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x की वैल्यू लेनी है. x की वैल्यू आपके पास 3/5 है, प्लस जो नया नंबर कौन सा है? 1/30. सो दिस इज फर्स्ट रैशनल नंबर. सेकेंड इज व्हाट? 3/5 जो x की वैल्यू है, प्लस 2/30. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपके पास 3/5 जो x की वैल्यू है, प्लस 3/30. फिर नेक्स्ट अगेन सेम इन द सेम ऑर्डर, 3/5 जो x की वैल्यू है अपॉन 4/30. एंड द लास्ट वन इज व्हाट? दिस इज 3/5 x की वैल्यू जो है, एंड दिस इज 5/30. क्लियर? अब इसको आपको रैशनल नंबर इनको ऐड करना है. तो व्हाट इज द रैशनल नंबर? इसमें एलसीएम क्या आएगा? 30. एंड 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 3 18, 18 प्लस 1. यहाँ पे ये 19 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 30. In the same manner, it is 20 up plus 1 upon 30. In the same manner, 21 plus 1 upon 30. And 22 plus 1 upon 30. So, पहला रैशनल नंबर आपके पास 19/30, 20/30, 21/30, and 22/30, and 23/30. So these are the rational number lying between 3/5 and 4/5. इनको अगर हम इसको डेसिमल्स में भी निकाल के चेक करेंगे तो उनके दोनों डेसिमल्स के बीच में ये रैशनल नंबर आने वाले हैं. ओके. तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, exercise 1.1. Okay. Our next question is
Question number 3 from exercise 1.2. Show how under root 5 can be represented on number line. Okay. अंडर रूट 5 जो इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन. तो इसमें हम दो मेथड यूज कर सकते हैं. एक स्पायरल मेथड यूज कर सकते हैं एक नंबर लाइन में इजी, दूसरा स्पायरल से हम करेंगे इसमें, क्योंकि अंडर रूट 5 जो है ये वैल्यू छोटी वैल्यू है, तो इसमें बेस्ट मेथड है कि इसको स्पायरल से यूज करें. अगर बहुत बड़ा नंबर आता है तो हम दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं. तो स्पायरल में हमें क्या करना है, जस्ट टेक 1 यूनिट. 1 यूनिट बताओ आप स्केल से एक का 1 इंच आप ड्रॉ कर लो. मैंने यहाँ पे नहीं लिया, आप लोग स्केल से करेंगे. 1 यूनिट. ओके. 1 यूनिट हमने एक लाइन ड्रॉ किया. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो सेम 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होना चाहिए. ये भी 1 यूनिट 1 इंच ही होना चाहिए ये भी. ओके. तो लेट इट बी ए ओ एंड दिस इज बी. हम अगर ए बी को ज्वाइन कर देंगे तो इट विल बी व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. ओके. सो व्हाट इज ए बी. ए बी इज, ए बी क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज है. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो दिस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2. सो दिस इज अंडर रूट 2. वैल्यू ऑफ ए बी इज अंडर रूट 2. फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करना है जो 1 यूनिट के इक्विवेलेंट हो. ठीक है. 1 यूनिट के इक्विवेलेंट एक परपेंडिकुलर बी पॉइंट पे ड्रॉ करना है. दिस इज 1 यूनिट अगेन. ठीक है. फिर इसको आपको ज्वाइन करना है किससे, ए से. ये आप सब स्केल से करेंगे. ठीक है. एंड नेमिंग इट एज सी. अब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कौन सा है, ए बी एंड सी. राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. ए सी इसमें हाइपोटेन्यूज है. ए सी अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसको ए सी को कैसे फाइंड करेंगे. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो इसका बेस है और 1 का स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 and is value of AC is equal to under root 3. Okay. So this is under root 3. The value of AC is under root 3. अब वापस से आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और एक ड्रॉ करना है. ठीक है. सी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है. आप लोग स्केल से करेंगे इसको. और दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट. ये भी 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होना चाहिए और इसको ज्वाइन कर देंगे हम इससे. So this is, name it as D. Now we are finding the value of AD. अब AD की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. So AD स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. So AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and AD is equal to under root 4. It means the value of AD is under root 4. तो इसको under root 4 आप इसको लगा सकते हैं. Now the last step is what? Again make perpendicular of this on D. 1 unit. एक 1 unit आपको और ड्रॉ करना है perpendicular 1 unit. इसको नाम दे दो E and join again AE. AE को ज्वाइन कर दिया आपने. इस तरह का बन जाएगा आपके पास. देखो स्पायरलेस. ठीक है. नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए ई. तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ओके. सो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1. ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड ए ई इज इक्वल टू, सॉरी, ए ई इज इक्वल टू अंडर रूट 5. तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट 5 आ गई यहाँ पे.
इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, ठीक है। तो इस तरह का आपका फिगर बन जाएगा जो स्पाइरल शेप में होगा। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में। तो आपको क्या करना है, स्केल से इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। प्रोड्यूस कर दिया एंड ओपन योर कंपास, ए पॉइंट पे उसका निडल रखो और उस कंपास को क्या करना है, ए से लेके ई तक आप उसको खोल लेंगे, ठीक है। और उसको खोल करके फिर कंपास से आप इसको एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कंपास को ए पे रखना है, ए पे और ई पे रख करके ऐसे करके यूं ड्रॉ कर देंगे। सो ये जो ए ई था, ए ई डैश दे दो, ओके। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए ई डैश जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू √5, जो रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन में। गॉट इट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2. Now our next question is from exercise 1.3. So these are there are three parts in this question. Question number 1. इसको मैं आपको बताना है कि 36/100 और 4 1/8 एंड 2/11 जो हैं, ये नंबर्स जो हैं, these three numbers, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कन्वर्ट करना है, फिर बताना है, ठीक है। तो हम दो मेथड है, एक तो हम इसको डिवाइड करें, 36 को हम 100 से डिवाइड करके देख लेंगे अब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में है नहीं है, किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह से। लेकिन एक मेथड होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है बिना डिवाइड किए। तो वो क्या है, आपके पास 36/100 है, तो P इसमें 36 है और Q इसका Q क्या है, 100 है। तो Q क्या है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बना लो, ठीक है। मेक प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर. If the prime factors of the denominator is of 2 and 5 only, then we can say that this rational number will be terminating decimal, okay. और अगर उसका 2 और 5 छोड़ के और कोई दूसरा नंबर आता है, सपोज ये 100 है, 100 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके, ठीक है। अगर ये 100 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 के ही होते हैं तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 5 छोड़ के अगर कोई दूसरा नंबर आएगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सपोज थर्ड वाला वर्ड है, दिस इज 4 8 32, 133, 33/8। तो इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2, तो 2 के ही हुए हैं ना। तो अगर 2 के ही हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर 2/11 है, 2/11 है तो क्या होगा, Q है जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 11 है, 11 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, कोई इसके प्राइम 11 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, सो इट इज 1 × 11। तो इसके फैक्टर 2 और 5 के तो नहीं हुए ना, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसमें से एक करके मैं आपको बता देता हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 36 अपॉन, फर्स्ट पार्ट 36